कि इस देश में बसने वाले लोगों का के जो सामाजिक जो आर्थिक स्थिति है उसका आकलन होना चाहिए, और जब तक ये जातीय आधारित जनगणना नहीं हो सके तब तक हम उस समूह की सच्चाई को नहीं जान सकते हैं। इसलिए जातीय आधारित जनगणना होना चाहिए, हम उसके पक्षधर हैं, यही वजह है कि डेलीगेशन में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप लोगों की मुलाकात है, क्या उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ देने के लिए और सबका विकास करने के लिए जरूरी है कि सबकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को जाना जाए। अपने इस नारे को वो तभी सत्य कर सकते हैं जब जातीय आधारित जनगणना होकर तमाम तर समूह की सामाजिक और आर्थिक स्थिति खुलकर उसके सामने में आए। इसलिए मैं समझता हूं कि उनकी जरूरत बहुत बड़ी जरूरत है, और हम लोग समझते हैं कि जो डेलीगेशन आया है वो डेलीगेशन ही नहीं आया है, बिहार की 13 करोड़ जनता का प्रतिनिधि आया है। और मामला ये है कि और राज्य में कुछ लोग इसके पक्षधर हो सकते हैं, कुछ लोग विपक्ष में हो सकते हैं, लेकिन बिहार के असेंबली में दो बार तमाम तर पार्टियों ने सर्वसम्मत तौर पर यह प्रस्ताव पारित किया है कि जनगणना जाति आधारित होनी चाहिए। और ये बात पूरे देश में आज लोग पक्षधर हैं इस बात के। न्याय को स्थापित करने के लिए जरूरी है कि हम मामले को सही तौर पर जानें। डॉक्टर के लिए जरूरी है कि जब तक बीमार को सही तौर पर न जाने, बीमारी का सही आकलन न करने, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट जब तक खुलकर उसके सामने में नहीं आ जाए तब तक बीमारी को चिन्हित भी नहीं किया जा सकता और उसके लिए उचित दवाई भी नहीं लिखी जा सकती है। तो मैं समझता हूं एक विकासशील और न्याय पर आधारित सबके विकास का सपना देखने वाली सरकार को यह काम तुरंत कराना चाहिए, इसको बहस का मुद्दा ही नहीं बनाना चाहिए। बीजेपी के स्टैंड को कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार वो लोग कह रहे हैं कि गरीबों की जनगणना होनी चाहिए, जाति आधारित जनगणना के पक्ष में नहीं है। भाई जब जब मामला यह है जाति आधारित जनगणना की बात होगी तो उसमें तो छनकर आ जाएगी ना किस जाति की हालत कैसी है, तो छनकर तो उसी में आ जाएगी। और फिर जातियों का तो एक समूह है, एक चिन्हित है किया गया है, लेकिन गरीबी और अमीरी का पैमाना तय करने में और फिर उनको आकलन कराने में तो कई 100 साल लग जाएंगे उनको, एक एक फर्द की हालत। इसके माने आप बिल्कुल जाएंगे एक एक व्यक्ति की गणना करेंगे, उनका आकलन करेंगे, लेकिन ये देखा जा रहा है कि समूह की हालत, क्योंकि बहुत सारी जातियां और देश में जात पात के नाम पर तफरीक, एक दूसरे के साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन जात पात में समाज बटा हुआ है, एक सत्य है। और देश की राजनीति भी लोग इस सब आधार पर करते हैं। जब आप नौकरियों के लिए जाते हैं तो जात पूछा जाता है, टिकट के लिए जाते हैं तो जात पूछा जाता है, तो वहां सब जगह पर पूछ रहे हैं आप। और जब यहां पर जनगणना हो रही है तो जाति आधारित जनगणना में क्या करने में दिक्कत है? अगर जो लोग इसमें दिक्कत महसूस करते हैं, कठिनाई महसूस करते हैं, इसके माने है कि वो सत्य से आंखें छुड़ा रहे हैं और कुछ सच्चाइयां जो उभर कर सामने आने वाली है उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, तेजस्वी यादव के इस बयान को आप कैसे देखते हैं कि उनका दावा है कि विपक्ष के दबाव में आकर नीतीश कुमार और बीजेपी प्रधानमंत्री से मिलने का समय मिला और जातीय जनगणना पर बात हो सकी है? अब चलिए, उनका ख्याल हो सकता है, लेकिन बिहार के असेंबली की दीवारें गवाह हैं कि उसमें सर्वसम्मत फैसला लिया गया है। मुमकिन है कि उनको ऐसे कुछ हालात की जानकारी हो, यह उनका मामला।